नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी के लिए मंगल कामनाएं। यह श्रावण मास हम सभी के लिए बहुत ही कृपा प्राप्त करने के लिए उपयोगी मास है और इस बार तो अधिक मास का भी लाभ हम सबको प्राप्त होगा। और हम सभी ये जानते हैं कि आदिकाल से ही भारतवर्ष में भगवान शिव की आराधना होती रही है। शिव का अर्थ ही है जो मंगलकारी है, जो कल्याणकारी है। शिव बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले ऐसे देव हैं जो सभी को अपना लेते हैं, चाहे वो देव हो, दैत्य हो, मानव हो। सामान्य रूप में ऐसे लोग भी जिनको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनको भी प्यार करने वाले यदि कोई हैं तो भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव की आराधना में विशेष महत्व है जल चढ़ाने का। भगवान ये चाहते हैं, आप लोग देखते हैं कि वे उनका जो स्वरूप दर्शाया गया है कि हिमालय में वास करते हैं। शिव की पिंडी पर जल चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ के माथे पर चंद्रमा विराजित है। सीधा अर्थ यह है कि भगवान सभी के लिए एक ही विशेष प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य का मनुष्य होना तभी सार्थक है यदि कोई भी मनुष्य अपने मस्तिष्क को शांत और संतुलित रखे। और जो क्रोध का विष व्यक्ति के मस्तिष्क में चढ़ता है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद मत्सर आदि जो भी ऐसे विष हैं, घृणा आदि का प्रभाव जो हमारे अंदर मस्तिष्क में जाकर हमें प्रभावित करता है, उसे हम शांत करें, संतुलित करें। और इसी रूप में कहा जाता है कि भगवान शिव सभी को ये प्रेरणा भी देते हैं और स्वयं भी अपने प्रतीक रूप में जल चढ़ाने के लिए उनका निर्देशन कह लीजिए या हम ऐसा कहें कि वो जल से प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि भगवान शिव की जटाओं में गंगा बह रही है। गंगा भक्ति का प्रतीक है, ज्ञान की धारा का प्रतीक है, क्रिया शक्ति का प्रतीक भी है कि निरंतर ज्ञान की धारा, भक्ति की धारा शिव की ओर जानी चाहिए, या कहना चाहिए कि सभी को अपने माथे पर, अपने मस्तिष्क में ज्ञान को निरंतर धारण करना चाहिए। हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहिए। जितना हम सीखते रहेंगे उतना हमारे जीवन का कल्याण होगा। और इसी रूप में हम ये भी जान लें कि प्रत्येक दिन हमारा जीवन भक्ति से ही प्रभावित होकर लाभान्वित हो सकता है। तो भक्ति है प्रेम का रूप, तो प्रेम की गंगा प्रत्येक जीवन में बहती रहे। प्रेम की गंगा को हम इस रूप में मान लें कि हमारे संबंधों में और जीवन जीने के लिए एक ही रस सबसे अधिक प्रभावित होना चाहिए, और वह प्रवाहित होने वाला रस कोई और नहीं है, प्रेम ही है। यदि हम अपने संबंधों में अपने प्रेम को बढ़ाए रखते हैं तो ये निश्चित रूप से हम अपने संबंधों में जीवित हैं। और ये प्रवाह इसी तरह होना चाहिए कि जिस तरह से जल की धारा केवल मात्र समुद्र को ही अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य मानकर उसकी ओर बढ़ती रहती है। अपने प्रेम को पूर्ण करने की चेष्टा हर किसी की होनी चाहिए। इसलिए शिवजी प्रेम के प्रतीक भी हैं। ये माना जा सकता है कि प्रेम का अगर दूसरा रूप देखना हो तो शिव ही है। शिव भगवान के परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबके वाहन ऐसे वाहन हैं जिनका स्वभाव आपस में मिलता नहीं, जिनकी प्रवृत्ति नहीं मिलती, जो विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन शिव के प्रेम के घाट पर आकर सभी के सभी शांत और प्रेम पूर्वक आकर बैठे हुए हैं। मतलब जहाँ शेर भी और नंदी भी शांत होकर बैठे हैं, सर्प भी, मोर भी जहाँ पर शांत हैं, चूहा और सर्प
दोनों का आपस में कहीं मेल नहीं है। सर्प चूहे को खाने के लिए दौड़ता है और मोर जो है वह सर्प को पकड़ने के लिए दौड़ता है, बैल को, नंदी को शेर खाने के लिए दौड़ता है। ये एक पाश्विक वृत्ति जो वन में और जंगल से लेकर के पृथ्वी के कोने कोने पर दिखाई देती है, लेकिन जहाँ प्रेम का वह सागर बैठा हुआ है, भगवान शिव जहाँ विराजते हैं, वहाँ सब अपने उस दूषित स्वभाव को भूल बैठे हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि यदि आपके जीवन में भगवान शिव हैं तो आप अपने परिवार के अंदर प्रेम की धारा ला सकते हैं। आपके घर के सभी लोग विपरीत स्वभाव के भी हैं, आपको शिव की पूजा कृपा करती है, मेल लेकर आती है। आपके मन में किसी भी प्रकार का विष या वासना का प्रभाव है तो सभी को शांत करने का कार्य शिव की भक्ति करती है। मज़े की बात यह भी है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर के कृपा करने वाले हैं। मतलब किसी के प्रति भी बहुत जल्दी मान जाने वाले देवता अगर कोई हैं तो शिव है। इसका अर्थ यह भी हो गया कि हम लोग शिव की आराधना करते हैं तो मनोकामना पूर्ति बहुत शीघ्र होती है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि शिव जी की भक्ति जिन दिनों भी आप करते हैं हर दिन लाभकारी है, लेकिन इन दिनों विशेष लाभकारी है, क्योंकि इस समय आप देखते हैं कि अंबर भी, मेघ भी वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी का अभिषेक कर रहा है। माना जाता है कि सतयुग में पूजा करते थे देव लोग भगवान शिव की, तो उस समय रत्नों के माध्यम से ही पूजा होती थी। फिर एक युग आया जिसको हम लोग त्रेता युग कहते हैं। उस समय सोने के शिवलिंग से भगवान शिव की आराधना होती थी। फिर द्वापर में चांदी में। इस कलयुग में माना जाता है कि भगवान जो है पार्थिव रूप में भगवान शिव की आराधना की जाए, बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप समझिए कि इन दिनों जब पृथ्वी का अभिषेक करते हुए बादल इस धरती पर हरियाली लेकर आ रहे हैं, ये जीवन का प्रतीक है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जीवन हरा भरा और खुशहाल हो, तो हम अपनी ओर से भगवान शिव को जल चढ़ाने वाले बने। और इसमें ये बात ध्यान रखिए कि ये जल ही केवल मात्र बात नहीं है, हमारा प्रेम और हमारी भक्ति भगवान शिव को अर्पित हो। तो ये इन दिनों यदि आप लोग नित्य निरंतर करते हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। और महिमा में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि शांत होकर भगवान शिव को, क्योंकि आदि योगी हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आप बैठें तो आपको विशेष लाभ होगा।